रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ कई घटनाएं ऐसी घटती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है, हमारी पौराणिक कहानियां या विज्ञान। क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रंग, रूप और तेज पर बहुत अभिमान है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे तथा तुम्हारा तेज एवं रूप नष्ट हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा की आकृति में आने वाले इस परिवर्तन को उसकी कला कहते हैं और इसी के आधार पर हमारे पंचांग में चंद्रमा की तिथियां तय होती है। जबकि पृथ्वी सूर्य की, इसी क्रम में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध होने के कारण चंद्रमा पर छाया बनती है जो रोज क्रम से घटता या बढ़ता है। चंद्रमा के रोज घटने और बढ़ने पर हमारी कुछ पौराणिक कहानियां हैं, तो आइए सुनते हैं। दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं थी। एक दिन चंद्रमा भ्रमण करते हुए निकला तो उसकी दृष्टि दक्ष की पुत्रियों पर पड़ गई। उन सब में रोहिणी सबसे सुंदर थी। रोहिणी को देखते ही चंद्रमा उस पर आकर्षित हो गई। चंद्रमा के तेज एवं सौंदर्य से प्रभावित होकर रोहिणी समेत दक्ष की अन्य 26 पुत्रियों का मन भी चंद्रमा पर आ गया। वे सब चंद्रदेव से विवाह करने को इच्छुक हो गई। यह जानकर चंद्रमा ने दक्ष के सामने सभी 27 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दक्ष ने चंद्रमा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करते हुए सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रदेव ने दक्ष की पुत्रियों से विवाह तो कर लिया, किंतु वह सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करता था। इस कारण चंद्रदेव की शेष 26 पत्नियां चंद्रदेव की अनुपस्थिति महसूस करने लगी और यह उपेक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। फिर एक दिन उन्होंने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता दक्ष से कर दी। दक्ष ने सुना तो उन्होंने चंद्रमा से मिलकर उसे समझाया और पश्चाताप न करने का तथा सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने धैर्य से दक्ष की बातें सुनी, परंतु फिर भी रोहिणी के प्रति उसका स्नेह कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दक्ष को पता लग गया कि चंद्रमा ने उसकी अवहेलना की है, तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने कहा, तुम्हें अपने रंग, रूप और तेज पर बहुत अभिमान है और तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे तथा तुम्हारा तेज एवं रूप नष्ट हो जाएगा। दक्ष के श्राप का चंद्रमा पर तुरंत प्रभाव हुआ और उसे क्षय रोग हो गया। उस रोग के कारण चंद्रमा का तेज घटता चला गया और अंत में पूरी तरह समाप्त हो गया। अब चंद्रमा के पास न प्रकाश रहा और न ही पहले सा सौंदर्य। चंद्रमा को मिले इस श्राप का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ने लगा, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी रात्रि के समय अंधकार में डूब गई और काल गणना भी गड़बड़ा गई। सृष्टि के नियमों में उथल पुथल हुई तो परेशान होकर सभी देवता चंद्रमा को अपने साथ लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस समस्या का समाधान पूछा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है, इसलिए उन्होंने शिवलिंग को स्थापित करने और शिव की उपासना करने का सुझाव दिया। यह सुनकर चंद्रमा के मन में पुनः स्वस्थ होने की आशा जग गई और उन्होंने पश्चिमी समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप आरंभ कर दिया। काफी समय बीत गया। आखिर एक दिन चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए। शिव ने चंद्रमा की इच्छा पूछी तो चंद्रमा ने शिव से वरदान में अपना तेज और सौंदर्य वापस मांग लिया। यह सुनकर भगवान शिव दुविधा में पड़ गए। वह बोले, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु उसे संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। तुम पर दक्ष के श्राप का प्रभाव तो होगा, किंतु वह प्रभाव स्थायी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी
आशा पूर्ण लुप्त होने के बाद अगले दिन से ही फिर बढ़ने लगेगी। तुम 15 दिनों में फिर से दीप्तिमान हो जाओगे, परंतु अगले 15 दिन तक फिर श्राप के असर से तुम्हारा तेज घटना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा यह तेज घटता बढ़ता रहेगा और इसी से माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष बनेंगे। दक्ष से तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करने के कारण शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसलिए जिस स्थान पर शिव की आराधना की थी उसे भी पवित्र नाम सोमनाथ मिला। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है। तो इस प्रकार थी हमारी यह पौराणिक कथा। लेकिन विज्ञान और अलग अलग क्षेत्रों में चंद्रमा के उत्पन्न होने के अनेक कारण बताए गए हैं और अलग अलग कहानियां हैं। विज्ञान कुछ और कहता है और हमारी कहानियां कुछ और कहती है। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य से परावर्तित इसके प्रकाश को धरातल पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह, जो कि मंगल के आकार का ग्रह है, के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना हुआ है। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चलता है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई। चंद्रमा की खुरदरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिब्निटीज पर्वत है जो 35,000 फुट ऊंचा है। चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी होती है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकारमय है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है।